मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं विनय मीडिया और विनय मीडिया लाइव देख रहे हैं। मैं जितने भी देखने वाले दर्शक हैं, चाहे क्षेत्रीय हों, चाहे राज्य के हों, चाहे देश के हों, चाहे विदेश के हों, सबको मेरा सादर नमन है, चंदन वंदन अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच एक हमारे चिरपरिचित और पुराने कलाकार हैं जो जन्मजात इनके रग रग में सरस्वती हैं और अरविंद झा इनका नाम है और ये कैना निवासी हैं, यहाँ आए हुए हैं तो हमारे सामने बैठे हुए हैं। अरविंद जी, आपका स्वागत है विनय मीडिया की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी आपका। और आप हमारे यहाँ आए राम जानकी मंदिर रामपुर बहौर कैना में, ये बहुत सौभाग्य की बात है। और ये हम लोगों के पूर्वजों के द्वारा बनाया गया मंदिर है और यहाँ विभूति बाबा इसकी स्थापना बाद में आकर के किए, लेकिन बहुत आदि समय से हमारे पूर्वजों के द्वारा यहाँ ठाकुरबाड़ी हुआ करता था। तो आज ये मंदिर के रूप में और प्रेम बाबा यहाँ पुजारी हैं। हम ही सभी पूरे समाज भाई लोग बैठे हुए हैं यहाँ। जहाँ तक आज रामनवमी का अवसर है तो यहाँ बड़ा भव्य आयोजन हुआ है और बगल में माँ भगवती की आराधना, चैती भगवती पूजा यहाँ 2 साल से मतलब हो रही है। और उसके अध्यक्ष संयोजक हमारे प्रकाश झा जी हैं, संतोष झा जी हैं, नूनू कांत झा हैं और बहुत सारे लोग हैं इसमें। तो हम तो यहाँ इस मंदिर पर माँ भगवती के दरबार में भी यदा कदा भजन गाते रहते हैं। ये हमारा अपना स्थान है, जगह है। जहाँ तक गायकी की बात है तो हम सन 1983 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो में लोकगीत में पास किए, दरभंगा रेडियो में। और 1988 ईस्वी में हमारा अपग्रेडिंग हुआ लोक संगीत में। और उस दिन से आज तक मैं रेडियो में गा रहा हूँ। विद्यापति सेवा संस्थान दरभंगा द्वारा मिथिला रत्न की उपाधि से भी हमें सम्मानित किया गया और तमाम मिथिलावासी की ओर से मिथिला का मुकेश की उपाधि से भी हमें सम्मानित किया जा चुका है। हमारे पास कई ऐसे वीडियो हैं, उपलब्ध हैं, जो कई कलाकारों के साथ नीलम कैसेट या कई कंपनी हैं जो उस पर आपका हम देखे हैं और मेरे पास सुरक्षित है, आप देख भी सकते हैं। एल्बम मेरे पास है अभी। जी। तो हम चाहेंगे जो आप दर्शकों को, चैती रामनवमी है और रामचंद्र जी का जन्म नवमी में हुआ था, आप छोटा सा भजन सुना दीजिए। हाँ, तो एक बड़ा ही प्यारा भजन है, स्नेहलता जी की रचना है, जो हम ऑल इंडिया रेडियो से भी गाए, बड़ा लोकप्रिय हुआ। और आज इस दरबार में भी भगवान रामलला का जन्म हुआ है। पहले आप 4 लाइन सुना दीजिए, फिर आपका पूरा गीत हम 2-3 गीत लेंगे। हमर सरकार रघुनंदन, हमर बहिनी किशोरी जी, हमर सरकार रघुनंदन, हमर बहिनी किशोरी जी, कखनियो राम जी तकता, कखनियो श्री किशोरी जी, हमर सरकार रघुनंदन, हमर बहिनी किशोरी जी। एक जो है भजन जो उस समय में आपका चर्चित 2-3 गीत ऐसे हुए थे, वो 2-2 लाइन सुना दीजिए, फिर आपका पूरा गीत लेंगे हम जी अलग से। हाँ, आकाशवाणी दरभंगा में एक भगवती गीत हमारा बड़ा लोकप्रिय हुआ, जिसको हम निवेदित करना चाहेंगे। कोना का लिख लो मैया,
आप एक चीज़ बताइए, जो आपको ये संगीत की शिक्षा आपके पूर्वज से प्राप्त हुआ या उनके डीएनए में था या आपको अलग से ये ज्ञान प्राप्त हुआ? जी, मतलब हमारे दादाजी का नाम था श्रीकांत झा। वो मूर्धन्य विद्वान थे, हर विषय में विद्वान थे। तो वो सुबह में 3:30 बजे सुबह उठ करके हारमोनियम पर वो आगे आगे गाते थे। अच्युतं के सेवंग्राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वा सुदेवं हरिम श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। और आगे आगे वो गाते थे। पीछे से हमको बोलते थे कि आवाज़ लगाओ, तो हम आवाज़ लगाया करते थे। वो हारमोनियम बजा करके गाते थे। इस तरह से होते होते वो हमारी अभिरुचि जगती गई संगीत के प्रति। बाद में जब मैं अपर प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था तो बालेश्वर जी मास्टर साहब थे। वो संगीत की गोष्ठी किया करते थे शनिवार को। तो उसमें हम भाग लिया करते थे। उसमें हम पुरस्कृत भी होते रहे, मनोबल बढ़ता गया। बाद में आकर के हारमोनियम जब सीखने की बात आई तो हमारे गांव के एक शंभूनाथ झा जी हैं, वो हमको जो है सो बहुत कोऑपरेट किए। हाँ, दिखा दीजिए उनके तरफ। वो शंभू जी हैं। ये शंभू जी हैं और सामने बैठे हुए हैं और उन्हीं से इनको आरंभ में शिक्षा मिली थी संगीत की। हाँ, हारमोनियम। हाँ, हारमोनियम की शिक्षा। हाँ, तो ये जो है सो आइए इधर आइए घुमाइए। तो ये हमको हारमोनियम ये बजाते थे तो ये हमको सिखाए और बड़ा कोऑपरेट किए। सरकारी हारमोनियम था तो चुरा करके हमको ये सिखाया करते थे, बहुत प्रेम लगाव से। तो वहाँ से हम शुरुआत कर लिए। फिर बाद में जो है सो मिडिल स्कूल में गए तो रामदेव सिंह कलाकार हैं, वो हमको इसमें बहुत प्रेरणा दिए, बहुत कोऑपरेट किए। फिर बाद में आपके पिताजी का नाम? स्वर्गीय मदन मोहन झा। और माताजी का नाम? स्वर्गीय उमदा देवी। वो भी कुछ संगीत गाते होते? हाँ, सबके डीएनए में संगीत रहा है। हाँ। और मेरा एक लड़का था रौनक, वो इंजीनियर था। उसका डेथ हो गया पिछले साल, एक्सीडेंटल डेथ हो गया। ये एक बहुत दुर्भाग्य हुआ है। वैसे एक पोता है हमारे पास, तो भगवान की ऐसी कृपा हुई। वो भी बहुत अच्छा गाता था और मेरी बहन वगैरह भी बहुत अच्छा गाती थी। आपकी एक बच्ची भी तो थे? हाँ, मतलब 3 बच्ची। हाँ, तीनों गाती है। बड़ी का नाम प्रतिभा, मझली का नाम मीनाक्षी, छोटी का नाम शिखा। ये सब में संगीत है। हमारे पूरे परिवार में संगीतमय वातावरण रहता है। बाद में हम गए तो दरभंगा पंडित रामाशीष पाठक पखावज वादक, वो अपने सानिध्य में हमको रखे और उनके यहाँ रह कर के मैं बहुत कुछ हासिल किया। ये तो अनंत है, ये तो महासागर है। और उन्होंने ही हमें लोकगीत में ऑल इंडिया रेडियो में फॉर्म भरवाया। 1983 ईस्वी में हम रेडियो में पास किए। 88 में आकर के मेरा उच्च श्रेणी हुआ और अभी हाल में मैं A ग्रेड के लिए ऑडिशन दिया हूँ, जो रिकॉर्ड दिल्ली गया है। अब वहाँ से माता रानी की जो कृपा हो। कृपा होगी। कृपा होगी। आप मूर्धन्य कलाकार हैं आप। हाँ, तो आप देखें अब इनके बगल में एक बैठे हुए हैं, इधर आइए। आपका नाम? गौरव कुमार झा। और ये इसी गांव के हैं, इनका यूट्यूब चैनल है, आप लोग देखने वाले सपोर्ट कीजिए। क्या नाम है उसका? गौरव व्लॉग्स 232। और उसमें क्या क्या आप डालते हैं? उसमें हमारा डेली का व्लॉग आता है, जैसे माता रानी का डेली डे 2 1 2 डेली मतलब डे बाय डे व्लॉग डालते हैं, जिसमें बहुत अच्छा व्यूज़ आता है। आप लोग सपोर्ट करिए हमारे चैनल को, गौरव व्लॉग्स 232। ठीक है, तो हम इसी के साथ अगले वीडियो में हम आपको दिखाते हैं ये कैसे गाते हैं। और इनका 2 गीत कम से कम हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और आपको हम आज ही सुनाने वाले हैं। आप बने रहिए। बंद कर दीजिए।